नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी मोड बाय सौरभ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स से एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर। दोस्तों, ये हमारी फिजिक्स की थर्ड वीडियो होने वाली है। अगर आपने मेरी पहली दो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप उससे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको मिलेगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, वेक्टर के ऊपर। तो दोस्तों, वेक्टर के अंदर हम जानते हैं कि हम दो क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, पहली स्केलर एंड दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज़, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सदिश एवं अदिश राशियाँ। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ की, यानी कि अदिश राशि की। The quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities। दोस्तों, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। या फिर अगर हम इसे हिंदी में समझना चाहें तो अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, ये दिशाहीन होती हैं। ऐसी राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं, या फिर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जिसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, पोटेंशियल, स्पेसिफिक हीट, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा। दोस्तों, ये वो सारी क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। या फिर अगर हम हिंदी में जानना चाहें तो मास यानी कि द्रव्यमान, डिस्टेंस यानी कि दूरी, टाइम यानी कि समय, स्पीड यानी कि गति, ये सब राशियां हमारी अदिश राशियां होती हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज की, यानी कि सदिश राशियों की। द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, यानी कि सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ हमारी दिशा भी दी होती है। ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। या अगर हम इसकी दूसरी व्याख्या करना चाहें तो वो राशियां जो त्रिभुज ऐसी राशियां जो त्रिभुज के नियम तथा समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करती हैं, ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहलाती हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में देखना चाहें तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, द क्वांटिटीज विच ओबे द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए दोस्तों, हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। इसके वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट डेंसिटी एटसेट्रा। दोस्तों, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच की डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम किसी इंसान को अपने घर से अपने स्कूल की दूरी बता रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूरी हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो जैसे कि हमने उस इंसान से बोला कि हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो जो ये हमने इसको दूरी बताई वो स्केलर क्वांटिटीज़ है। बट अगर हम उसको अपने स्कूल की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं कि हमारा स्कूल हमारे घर से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो ये हमने क्या बताया उसे, उसको हमारे स्कूल की पोजीशन बताई, एग्जैक्ट पोजीशन विथ डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज़। जो हमने उसको पोजीशन बताई है वो वेक्टर क्वांटिटी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर। अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। दिस एरो इज कॉल्ड द वेक्टर। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द टिप ऑफ द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। दोस्तों, किसी क्वांटिटी को वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एरो लगाते हैं। जितनी उस एरो की लेंथ होती है वो हमारा उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, और जो उसका एरो हेड होता है मतलब वो उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है। जैसे कि कोई क्वांटिटी दे रखी है ए, मान लीजिए कैपिटल लेटर ए लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी कोई क्वांटिटी है। हम इसको अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। इस एरो की जितनी लेंथ होगी वो हमारे क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। एंड इस
एरो की जिधर डायरेक्शन होगी, या फिर ये जो एरो हेड आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या बताता है, इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिनोट करता है। दोस्तों चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज दैट अ car A is running with a speed of 10 meter per second towards east, and another car B is running with a speed of 20 meter per second towards northeast. This velocity can be represented by a vector drawn in figure 1. To draw this vector, it has been assumed that 1 centimeter length represents a velocity of 5 meter per second. दोस्तों जैसा कि आपको एग्जाम्पल में समझाया गया है, यहाँ पे दो कार का एग्जाम्पल दिया गया है। एक कार ए है और एक कार बी है। जो हमारी कार ए है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ईस्ट की ओर जा रही है, और जो हमारी कार बी है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो दोस्तों अगर इन्हें हमें वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारा मीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल, हमें कॉपी में तो सेंटीमीटर स्केल पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे इसे, तो हमारा 5 मीटर पर सेकेंड हमारी सेंटीमीटर स्केल पे 1 सेंटीमीटर से डिनोट हो रही है। तो जो हम एरो की लेंथ लेंगे वो कार ए के लिए कितने लेंगे, 2 सेंटीमीटर। कितनी, 2 सेंटीमीटर। और जो कार बी के लिए है वो कितने लेंगे, वो हम लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड है कार बी की वेलोसिटी, तो वो हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कार बी के लिए, और कार ए के लिए क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। दोस्तों ये तो हो जाएगा इनका क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। अगर हम इनकी डायरेक्शन देखनी है तो आप डायरेक्शन देख सकते हैं, मैंने कार ए के लिए बनाया है। कार ए के लिए जो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए है वो हमारा इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो वेलोसिटी ऑफ कार बी है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो दोस्तों ऐसे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिनोट करते हैं, वो चाहे कोई भी हो गई। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला है इक्वल वेक्टर। दीज आर दी वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजीशन। दोस्तों इक्वल वेक्टर हम उन वेक्टर को कहते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन भी सेम होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। दोस्तों अब दूसरा है अपोजिट वेक्टर। टू पैरेलल वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। दोस्तों अपोजिट वेक्टर वो वेक्टर कहलाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर डायरेक्शन अलग होती है। जैसे हम इन्हीं दो वेक्टर को लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर वेक्टर बी हमारा इधर है, ठीक, और दोस्तों वेक्टर बी हम ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं बट इसके पैरेलल, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। दोस्तों हमारा जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर कहलाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर। अब आइए दोस्तों, हमने जैसा कि आपको लॉ के बारे में बताया था, ऊपर अभी मेंशन किया था लॉ का, कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं। तो दोस्तों उसी लॉ के को अब हम डिफाइन करते हैं कि वो लॉ क्या है। तो आइए जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। So this law states that if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order. दोस्तों जो हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये लॉ स्टेट करता है या कहता है कि हम जैसे कोई टू वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर हम इन्हें ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को ट्राइंगल की दो साइड के द्वारा दर्शाते हैं, तो जहाँ इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारा ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा। यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में, यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा आर, जो कि हमारा ट्राइंगल का थर्ड साइड ओ क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही ये लॉ हमारा स्टेट करता है। दोस्तों जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। यानी कि दोस्तों रूट में
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। दोस्तों अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड वेक्टर ए के बीच में, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की, जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम drawn from a point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। दोस्तों ये लॉ हमारा स्टेट करता है कि अगर हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हैं, हमारी दो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ए एंड वेक्टर क्वांटिटी बी। ये दोनों हमारा पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड को डिनोट कर रही हैं, तो जो इनका हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा वो हमारा डायगोनल होगा, जो कि है हमारा ओ क्यू। दोस्तों इनकी एक कंडीशन ये भी है कि जो दोनों हमारी वेक्टर स्टार्ट होते हैं वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमारा पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी हमारा पॉइंट ओ से ही स्टार्ट होगा। दोस्तों जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। दोस्तों अगर हमें ये अल्फ़ा फाइंड करना है, जो कि हमारा कोण है, एंगल है वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड वेक्टर ए के बीच का, तो अगर वो हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दोस्तों अभी हमने आपके साथ बात डिस्कस किया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट वेक्टर की डिफिनेशन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दोस्तों यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड वो यूनिट होता है। अब हम इनको डिनोट कैसे करते हैं? इनको डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर ए के ऊपर हम कैप लगा देते हैं, या फिर बी के ऊपर कैप लगा देते हैं, या फिर कोई भी कैपिटल लेटर जब हम कैप लगाएंगे तो वो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाता है। जैसे कि हमें किसी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है जिसकी डायरेक्शन हमारा वेक्टर ए है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम उसको लिखेंगे कैपिटल लेटर ए के ऊपर कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर वेक्टर ए की डायरेक्शन में। ये तो हमने बात की यूनिट वेक्टर की। अब आइए हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर के द्वारा भी जानते हैं। तो जीरो वेक्टर क्या होता है वो जानते हैं। जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज जीरो एंड इट डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। दोस्तों जीरो वेक्टर हमारा वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी डायरेक्शन कोई डिफाइन नहीं होती है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे दो वेक्टर लिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोस्तों ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। तो वहीं हमारा नीचे दिया गया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? जीरो के ऊपर एरो लगा के हम जीरो वेक्टर को डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, कि कैसे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूपी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।